दर्शन कर रहे थे ना महाराज, जो रास लीला का दर्शन करते करते नरसिंह जी के हाथ में जो मशाल थी ना महाराज, वो मशाल के साथ साथ नरसिंह जी का हाथ भी जलने लगा। जब हाथ जलने लगा तो ठाकुर जी की दृष्टि ऐसी पड़ी ना महाराज कि ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाए करके नरसिंह जी के महाराज हाथ को अपने पीताम्बर से दबा लेना, और जैसे अपने पीताम्बर से दबाया महाराज अनंत रूपेण नरसिंह जी का हाथ जैसा था वैसा का वैसा उनका हाथ। अब हाथ तो उनका हो गया, अरे शंकर जी आप यो हंडे किने पकड़ लाया? शंकर जी के वे ठाकुर जी यो तो आपको भगत है, भगत है तो अशान किशान के पकड़ने लेने आया। अब महाराज नरसिंह जी से भगवान शंकर जी कह रहे नरसिंह जी के लिए, ठाकुर जी यो नरसिंह भारतवर्ष में गुजरात प्रदेश में और जूनागढ़ नाम ग्राम में आपको भगत है, तन मन धन से आपको बन चुके हो, अब इसकी जिम्मेवारी सब आपकी है। अब शंकर जी ने जब बात कह दी ना महाराज, तो की चीज की कमी? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव जी की शांति लग गई, सत्य के प्रतिनिष्ठ है भगवान शंकर, सत्य का स्वरूप है भगवान शंकर। और उन्होंने जब शांति लगा दी महाराज, तो ठाकुर जी ने क्या करो महाराज, नरसिंह जी को पास बुलाया और नरसिंह जी से कहा, नरसिंह जी क्या करते हो? नरसिंह जी एक ही बात कहे, बोले ठाकुर जी आपके नाम के संकीर्तन का आनंद प्राप्त करते हैं। इतना सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और ठाकुर जी ने सबसे पहले महाराज एक करताल दीनी, बोले इसको बजा करके हमारे गुरु को गाओ और जगत में नाम संकीर्तन का प्रचार करो। नरसिंह जी कीर्तन प्रचारक है महाराज, भगवान के नाम का कीर्तन। नरसिंह जी को करताल दी। दूसरा क्या दिया नरसिंह जी को महाराज? सब दूसरा दिया राग केदार। राग केदार कोई वस्तु नहीं है, राग है गाने की। इसे गाना जब भी आपद पड़े संकट पड़े तुम मुझे पुकारोगे, मैं दौड़ करके आऊंगा और तुम्हारी लाज रखूंगा। और जैसे ही लाज रखने की बात भगवान कहते हैं, नरसिंह जी बड़े भाव से और बात कहते हैं। ठाकुर जी पास बुला करके नरसिंह जी को कहते हैं, नरसिला एक चीज में थने और ही दे रही हो, बोले कई? हाथ मुंह टोपी लीदी भगवान, और नरसिंह जी के महाराज टोपी भगवान पहना दी। टोपी कहाँ पहनी भगवान आपने ध्यान में है? टोपी में नहीं है नरसिला, अब यह टोपी में थने पहरा दी। अब तू नीचे धरती पे जान, मनका ने टोपी पहरा। भगत कभी किसी को ठगता नहीं है महाराज। भक्त केवल परमात्मा के आश्रय रह करके अपने जीवन को जीता है। यही भगवान ने टोपी दे करके भक्त के जीवन की परिधि बताई है कि भक्त सदैव भगवान के आश्रय रहता है। और नरसिंह जी टोपी पहन करके जब आंखें खोली महाराज, तो अपने नगर में अपने आप को पाया। घास फूस की कुटिया में साधु संतों को इकट्ठा कर लिया और अपनी करताल मंजीरे ढान मंजीरे लेकर के नरसिंह जी भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। क्या कीर्तन करते हैं महाराज? आइए हम आप सब नरसिंह जी के साथ भाव से बोलेंगे महाराज। हे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद
था पड़ रही जो कुछ कम बोलो तो करिए माने था पढ़नी छावे कि आप ही बोल रहे हो। ये कीर्तन में बुला रहा तो आपका लिए बुला रहा। ये बोले ये बोले ये बोले ये बोले ना महाराज ये आवाज रिया न बोल रिया तो कहीं न कहीं तो मैं थके कहीं मल रही हो बताओ। अब कहीं मल तो रही कोई नहीं ने फिर नाम ना बोला तो कुछ तो जीवन घाटा में क्यों सा। अरे कहीं दूसरी चीज न मिले तो कम मुंडा नाम तो निकलना छावे। नाम का बराबरी की कोई मुकाबला कोई नहीं महाराज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। पाछे में क्या भाई साहब आप भी बोल दो सब थोड़ा दो हाथ उठा। गोविंद जय जय गोपाल ठाकुर जी ने कही नरसिंह जी से आप निश्चिंत रहिए और अनंत भाव से आप भगवान का कीर्तन कीजिए। महाराज अनंत रूपेण ठाकुर जी कहते हैं काग महाराज आपस में आड़त पड़ी और पक्की भई पिछाड़ कागज दीजो द्वारिका सावल सा सहीना काम काज लिखबो करो आलस करो नमीत मेरी कोठी द्वारिका हुंडी लिखो निश्चिंत। भगवान ठाकुर जी नरसिंह जी को कहवे नरसिंह जी चिंता मत करो। हाँ रामा श्यामा करता रिया करो सामल सा मारो नाम द्वारिका हमारी कोठी है। कहीं काम पड़ जावे तो पत्र लिख तुरंत लिख दीजो आपको सब काम सफल है। नरसिंह जी बोले अब ठीक है हमें तो आनंद है महाराज। अब हुंडी तो बंद होगी कहाँ बाबा वे गया। अब महाराज अटने महाराज एक दिन का ऐसा योग संयोग बैठा महाराज महात्मा द्वारिकापुरी की यात्रा के लिए निकल रहे थे और जैसे द्वारिकापुरी की यात्रा के लिए महात्मा चल पड़े तो इनके पास चांदी के सिक्के के 700 रुपए थे। अब चांदी के सिक्के के 700 रुपए इनके पास में। अब ये विचार करे कि चांदी के सिक्के मान लो द्वारिका जावे और रास्ते में कोई चोर ले जावे तो फिर क्या करें। तो संतों ने क्या किया बोले एक काम करो हुंडी लिखा। तो किसी ने कहा बोले जूनागढ़ में हुंडी लिखने वाले बहुत से हैं चलो। अब जूनागढ़ में गए ना महाराज तो महात्मा महाराज जैसे ही नगर में प्रवेश करे तो गांव में चौराहे पे ज्यादा ठाला वे तो बैठा करे घरे काम करे कोई नहीं खेते काम करे कोई नहीं कूड़े काम करे कोई नहीं आपको दिन थारी मारी करे आपको दिन खेले ताश बाहरी हुक्म फरमावे जो खेले आखो दिन ताश उनका घर को जाए सत्यानाश। अरे ताश भी खेलनी वे तो राम नाम की खेलो जो जीवन को कल्याण जीवन का उद्धार करने की ताश करे तो केवल राम नाम का खेल है। अनंत रूपेण महाराज श्री ठाकुर जी अब संत पधारे विचार करने लगे। संत बोले हुंडी कटे लिखा अब चौराहे पे ठाला बैठे महाराज। अब पूछे के लोग भैया कोई हुंडी लिखवा वारो है तो बताओ। ठाला देखियो बाबा ने बाबा तो हुई यानी काम करो बाबा के बाबा काटे खंदा बाबा में गणती की नरसिंह जी। अब महाराज चले नरसिंह जी और जैसे ही नरसिंह जी पहुंचे महाराज अनंत भाव से नरसिंह जी पहुंचे। नरसिंह जी की कुटिया में संत पहुंचे। नरसिंह जी भगवान का कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते दोपहर हो गई। कीर्तन में मालूम नहीं पड़ी। अबे चारों संत जाकर के बोले जय श्री कृष्णा। नरसिंह जी बोले अबे कई करा ये होला आंदा पहले ही भूखे मर गया
लंगड़ा लूला पहले ही भूखे मरिया महाराज आंदा ये विधवा स्त्रियां ने बेटिया भगवान को भजन करे ये पहले भूखा मरिया याने जिम्मावा कि ये चार और आगे याने जिम्मावा इतना विचार कर ही रहे थे कि महाराज चारों संत नरसिंह जी के पास आकर के बोले नरसिंह जी हम द्वारिकापुरी जा रहे हैं हुंडी लिख दो चांदी के सिक्के के 700 रुपए दे दिए और महाराज हुंडी लिख दी सिद्ध श्री परम शोभाधाम द्वारिका निवासी श्री द्वारिकाधीश सांवल सेठ वसुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास की महाराज राम राम बंचावसी आगे निवेदन है महाराज चार साधु के 700 रुपया चांदी का नगद रुपया हुंडी में लिख दिए है और हुंडी बांचते ही संता का 700 रुपया को चुकारो कर दो आपका भक्त नरसिंह मेहता और दस्तक नरसिंह मेहता। अब भगवान लिख दिए। अब महाराज संतान के पे आजाद बसेगे बोले भंडारा होने दो महाराज साधु संतों को क्या बोले बढ़िया खीर मालपुए बनाओ खीर मालपुआ बनाया महाराज ओ बढ़िया पंगत की हरी हुई पंगत की हरी हरे भगवान को भोग लगाया और पंगत लगी साधु संतों ने चारी महात्मा बोले यार सेठ जी तो बड़ा बढ़िया है बोले हुंडी भी लिखे ने खीर मालपुआ भी जिमावे या ठा कोई नहीं प्या अपना ही ला गया या तो यहाँ कहीं जमा दूजा गटवा में ओ खीर माल पे जिम करके संत द्वारिकापुरी पहुंचे फिर भगवान द्वारिकाधीश जी के दर्शन करके पटके का प्रसाद लेकर के बाहर आए और महाराज सांवलिया सेठ नाम के सेठ को ढूंढते हैं पूरे द्वारिका नगर में भटक गए पर सांवलिया सेठ नाम का कोई सेठ नहीं मिला। जब सेठ नहीं मिला महाराज तो चारों संत आकर के नरसिंह जी की महाराज श्री ठाकुर जी की सीढ़ियों पर आकर के पछाड़ आकर के पड़े आकर के पड़े न महाराज महाराज पछाड़ खाकर के भूमि पर पड़ते देर न लगी और महाराज ठाकुर जी से कहने लगे बोले ठाकुर जी ये श्रीमती कहां दे दी जो मो चोर लुटेरा डाकू नरसिंह मेहता से जाकर के मिले आपने हमको ऐसी मती दी तो ऐसे लुटेरे से मिले आपने आज हम आपके माध्यम आत्महत्या करके मरे जैसे आत्महत्या करने की बात करी ना महाराज तो भगवान नरसिंह जी भगवान का कीर्तन कर रहे थे और उनको आभास हो गया कि संतों के चांदी के सिक्के के 700 रुपए चुकारा नहीं हुआ इसलिए नरसिंह जी राग केदार गा करके भगवान को पुकार करके प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना करें कि ठाकुर जी तो नरसिंह जी की हुंडी स्वीकारी जो आप सब भक्ता की लाज मारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी सांवला गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज जी सांवला गिरधारी सांवला गिरधारी सांवला अजब मिला संजोगे अब नहीं तारोगे प्रभु अब नहीं तारोगे प्रभु ये तो भक्ति करेंगे ओ ये हंसी लोग ने सांवला गिरधारी
कचून जाएगा, मेरा कचून जाएगा, तू होगा बदीना मेरे नावेला से अरे होंडी ने चिकार करी, अरे होंडी ने चिकार करी, ये तो दुनिया की मेरा ये तो तेरी सामना ठाकुर जी सांवलिया सेठ का रूप बना करके आए। अच्छा, सांवरिया तो भगवान त्रेता में भी थे, सांवरिया तो द्वापर में भी थे, लेकिन सेठ की पदवी भगवान को कलयुग में नरसिंह जी की हुंडी चुकारने पर हुई महाराज। सांवलिया सेठ प्रकट होकर के आए और संता ने कहे, अरे संता कहां रो रिया हो? संत कहे, थन्याटे रोबा ने पड़िया। अरे महाराज की दुख में तो मैंने क्यों? अरे मक्के कई दुख कोई नहीं, तू तो था के गेले गेले प्रोजा न, आपके कई दुख है जो मैंने बता। बोले देखो 420 लुटेरा वो नरसिंह मेहता भक्त बनने का नाटक करता है और संतों के नाम की 700 रुपए की झूठी हुंडी सांवरिया सेठ के नाम से लिख दी। बताओ, सांवरिया सेठ पूरे नगर में घूम गए, कोई सांवरिया सेठ नहीं मिला। भगवान के अरे संता सांवलिया सेठ तो मारो ही नाम है, सांवलिया सेठ मारो ही नाम है। भगवान के निर्धार देखे बोले, महाराज 700 रुपया चांदी को चुकारो करे जैसी थकी सूरत कोई नहीं। अरे महाराज गेला में रुपया थोड़ी चुकारो आवे, अब घरे चालो पचे आपको रुपया को चुकारो कर। महाराज ठाकुर जी जबरदस्ती संतों को पकड़ के ले गए, दुकान का दरवाजा खोला और महाराज टूटा गल्ला निकाला, लाल कोतली निकाली और चांदी के सिक्के के 700 रुपए संतों को दे करके भगवान ने भक्त नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी। बोलिए सांवरिया सेठ, सांवरिया सेठ जय। भगवान सांवरिया सेठ अनंत रूपेण सेठ की पदवी परमात्मा को लगी
और एक बार महाराज नरसिंह जी के ऊपर श्राद्ध का भी वर्णन हुआ। सारे लोग गरीब हंसी मस्करी करने के लिए नरसिंह जी का भाई बंदा का घर कमना महाराज 700 नागर ब्राह्मणा का घर सबका सब मस्करी करवा थे। नरसिंह जी काटे प्राज्ञा हल्लो झूठो मचा दो रे नरसिला काटे श्राद्ध है बाका पिताजी को श्राद्ध हगरी नूतो सब जावा लागे। नरसिंह जी कहे आज की काटे नूतो आप कटे जा रहा ब्राह्मण देवता क्यों की काटे नूतो कोई नहीं मैं तो थकाटे जिम्बा आ रहा। नरसिंह जी कहे मके खुद की जिम्बा का वहां का पड़ रहा थके थके जिम्बा। अब भक्त आए तो क्या करें तो महाराज संतों को आज पूरे परिवार को बिठा करके भगवान की कृपा से नरसिंह जी ने महाराज अपने पिताजी के श्राद्ध को भी पूर्ण किया। और महाराज अनंत रूपेण श्री ठाकुर जी और अनंत आनंद के साथ एक महाराज राजा मंडलीक के भी परीक्षा में भगवान भक्त परीक्षी नरसिंह मेहता जी उत्तीर्ण हुए। एक सन्यासी महात्मा थे महाराज जो अब कोई भी महात्मा कोई भी व्यक्ति हो जब नाम प्रतिष्ठा बढ़ती है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग जय जयकार करे तो कुछ खुरापातियों को अच्छा नहीं लगता। तो जब नरसिंह जी की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी तो कुछ दुष्ट लोगों को निभाया तो राजा से शिकायत कर दी मंडलीक से, देखो वो नरसिला महाराज विधवा स्त्रियों को रखता है और झूठा ढोंग करता है, भक्त बनने का नाटक करता है और भगवान वस्त्र धारण कर लिए कच्चे धागे की माला पिरो के भगवान के गले में पहना देता है और भजन गाता और तोड़ देता और लोगों को चमत्कार दिखाता है कि देखो मेरे भजन से माला टूटती है। जब ऐसी बातें फैली तो राजा मंडलीक ने बुलाया और खूब गांठ देकर के पक्के धागे में माला भगवान के गले में पहनाई। इधर राज केदार अपने पिताजी के श्राद्ध के निमित्त नरसिंह जी ने गिरवी रख रखा है, वो गिरवी रख करके श्राद्ध पूर्ण कराए। अब खूब भजन गावे तो माला टूटे नहीं। सब लोग अब नाटक ढोंगी कहने लगे। तब महाराज नरसिंह जी जब भगवान को पुकारते राग केदार नहीं गा सके, क्यों? बोले गिरवी रखा हुआ है, भक्त के परिदे वचन सबसे बड़ी चीज है। राग को गिरवी रखा नहीं गा सके, जब तक नहीं गावे तब तक भगवान माला नहीं गिरावे। नरसिंह जी ने जब करुणा करी तो भगवान नरसिंह जी का रूप बना करके सेठ जी के यहाँ पर गए और इधर राजा ने नरसिंह जी को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। सेठ जी के यहाँ भगवान गए नरसिंह जी का रूप बना के रुपया चुकारा करके कागज पे लिखा करके लाए और राजा की पत्नी का रूप बना करके पानी का कलश लेकर के साथ में पर्ची लेकर के रात्रि में जेल में पहुंचे। कलश दीना, जल पिलाया, पत्र दीना की हुंडी सिकर गई। आपकी राग केदार छूट गया, अब आप राग केदार गा सकते हैं। और नरसिंह ने राग केदार गाया और भगवान को पुकारने लगा। आओ जी साविरा नरसिंह केदारो गावे, नरसिंह केदारो गावे। आओ जी साविरा नरसिंह केदारो गावे।
दर्शन दो घनश्याम नाती मोरी अखियां प्यासी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी वासी दे दर्शन दो नाती मोरी अखियां प्यासी ठाकुर जी अपने गले से उस पुष्पमाला को उतार करके गिरा देते हैं और उड़ती हुई माला नरसिंह जी के गले में जब गिरती है महाराज सारे नगरवासी आनंद से झूम उठते हैं और भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की जय जयकार नरसिंह मेहता जी की जय जयकार करते हैं। परम अनुपम रूप से ऐसे चमत्कार नरसिंह जी के जीवन के बहुत महाराज अनंत रूपेण संक्षिप्त से हमने श्रवण की ने। आगे महाराज नरसिंह जी की एक बेटी है जिनका नाम नानीबाई और ब्याही श्रीरंग के घरा नगर अंजार शुदा। नरसिंह जी की भीकरी नानीबाई के ब्याह की चर्चा ये भाव से लग्न करने का चर्चा को आज करके चलेंगे। चर्चा विश्राम की ओर चलेंगे।